आज हमारे साथ डॉक्टर दोंती नरसिम्हा रेड्डी साहब है। नमस्कार। नमस्कार। तो आज देश में ऐसी परिस्थिति छाई हुई है कि किसान अपने हक के लिए और जो कोई भी अभी फार्म बिल्स आए हैं उसके विरुद्ध में ऑलरेडी 50 दिन हो गए अभी रोडों पे दिल्ली में वहीं अटके हुए और अपना प्रधानमंत्री से ये विनती कर रहे हैं कि ये बिल वापस ले। अब हम देख रहे हैं कि खाली बहुत बड़ा त्यौहार वो किसानों का है, लेकिन हमने नहीं मनाया क्योंकि जब किसान ही खुश नहीं तो इस देश में तो त्यौहार कैसा मनाए। तो ऐसी परिस्थिति में आप बोलिए तो इमीडिएटली गवर्नमेंट ऐसी कैसी कदम उठाए कि अभी ये किसानों का जो कोई भी हक है, बहुत सालों से पेंडिंग भी है बहुत सारे विषय, ये सभी का समाधान लेके आए और किसानों को ये हौसला दे और उनका हॉनर के लिए भी उन लोग जिम्मेदार खड़े हो। तो आपका विचार बताइए। कृषि क्षेत्र में पिछले 30 साल से बहुत कुछ बदलाव सरकार ने लाया है और उसी सिलसिले में ये जो अभी जो 3 कानून आए हैं, ये नया कानून ये वही सिलसिले में आया हुआ है। लेकिन किसान पिछले 25 साल से खुदकुशी कर रहा है और अपना घर में जो आय है, इनकम है, वो कम हो गया है। फिर अपने बच्चों को, बीवी को जो भी पढ़ाई या कुछ सेहत के लिए हेल्थ एक्सपेंडिचर करना, वो भी कम हो गया। तो आम तौर पर किसान का घर में बहुत कुछ परेशानी है और उनका जैसा भी अपना इनकम कम होते गया, उसका परेशानी बढ़ते जा रहा है। तो ये इनकम कम होने का वजह है कि जो मार्केट में उसको जो दाम आना है वो नहीं आ रहा है। और कई सालों से किसान पूछ रहे हैं कि हमारे को MSP चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, ताकि मार्केट में जो दलाल है वो उनका कंट्रोल हो जाए और किसान को जो कम से कम जो मिनिमम प्राइस आना है वो पूछ रहे हैं। और सरकार को कई सालों से इसके ऊपर उनका विनती भी था कि सरकार का जिम्मेदारी है, क्योंकि किसान के ज़रिए ही अपने को खाना मिलता है, किसान के ज़रिए ही अपना कपड़े मिलता है, किसान के ज़रिए ही पूरा देश का आर्थिक परिस्थिति सुधार होने का संभव है। तो इसलिए किसान का मुद्दा जो भी है, किसान का जो विनती है, हमारे को कम से कम जो हमारा खर्चा है वो खर्चा निकलने का और फ़ायदा, थोड़ा बहुत फ़ायदा होने का प्राइस हमारा प्रोड्यूस को चाहिए। लेकिन सरकार का और सरकार का नीतियों में उनका दिशा भी इसके खिलाफ है, बिल्कुल अलग है। और कई इकोनॉमिस्ट जो भी है उनका भी सोच अलग है। तो ये लोग पूरा अमेरिका और अमेरिका के तरह का नीतियों के पीछे लगे हुए हैं और इनका बोलना है कि इतने किसान कृषि क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। आज जो 60% लोग कृषि क्षेत्र के ऊपर निर्भर है, उनका पूरा जीवन पूरा कृषि में लगा हुआ है। तो इनको ये संख्या कम करने का एक सोच सरकार है और सरकार को दावा देने वाले, आर्थिक आलोचना करने वाले इकोनॉमिस्ट इनका है।
तो संख्या का कम करने का सोच अलग है, लेकिन किसान का मुद्दा अलग है। इसी बीच में ये जो 3 कानून है, ये कानून का उद्देश्य जैसा सरकार ने अपना प्रेस रिलीज में सीधा सीधा बताया है कि ये एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का एक है, ताकि और ये इन्वेस्टर्स बाहर फॉरेन से या इंडिया के जो भी है बड़े कॉरपोरेट्स है, उनको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, उनका इन्वेस्टमेंट को फ़ायदामंद करने के लिए ये 3 कानून लाया गया है। ऐसा वो जो 3 कानून का जो ऑब्जेक्टिव्स बताया उसमें सीधा सीधा लगाया गया है। तो इसमें किसान के लिए कुछ फ़ायदा नहीं है, ये पूरा किसान जान लिए। इसलिए आज दिल्ली के सामने बैठ के ये 3 कानून रद्द करने का एक ही डिमांड किसान लोग कर रहे हैं। और ये सडनली भी नहीं आया, ये लोग जब जून में ऑर्डिनेंस लाया गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर में कई जगह किसान अपना इसके कानून के खिलाफ अपना आवाज़ लगाए, और वहाँ पर भी अगस्त सितंबर में वो लोग ऐलान करें कि अगर आप ये 3 कानून रद्द नहीं करते तो हम दिल्ली पहुँचेंगे और हम हमारा डिमांड पूरा करके ही जाएंगे, बल्कि सितंबर में उनका ऐलान था। तो सरकार को कम से कम 100 दिन का पहले नोटिस दिया गया कि ऐसा होगा, आप रद्द करना चाहिए। लेकिन वो लोग उसके बावजूद भी सरकार किसान के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो जब दिल्ली पहुँचे तब भी 2-3 दिन के बाद सरकार बातचीत करने के लिए जब सामने आया, लेकिन उससे पहले कभी भी आया नहीं। जब आया तो भी सरकार उधर इधर टाइम पास करने के लिए बातचीत शुरू किया, लेकिन कभी भी ये 3 कानून रद्द करने का बारे में या किसान का जो रुख है, उनका जो सोच है, उसको समझने का कोशिश भी सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था। बातचीत के लिए जो अभी 9th राउंड आज भी है, अभी 12 बजे बैठने वाले हैं। ये अभी तक भी सरकार का सोच में थोड़ा भी बदलाव नहीं दिख रहा है। लेकिन किसान जो है वो लोग तो बता रहे कि हम लोग मर रहे हैं, हमारा फैमिलीज पूरा दिक्कत में है, हमारा इनकम दिक्कत में है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में पूरा परिवार लोग सिर्फ किसान नहीं, किसान के ऊपर डिपेंडेंट जो एग्रीकल्चर लेबर है, ये भी क्राइसिस में उनका भी परेशानियां बहुत बढ़ गया है। तो ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र में गांव में जो रहने वाले हैं, ये पूरा उनका भी समस्या है। क्योंकि आज देखिए, अब 10-15 साल से देखिए, जो आम आदमी खाने का जो चीज़ है उनका दाम बढ़ गया है। जैसा टैमरिंड है, टैमरिंड पूरा भारत देश में हर घर में आम तौर पर रहता था। वो भी कुछ 2-3 रुपये लगाए तो मिलता था। आज वो 200 रुपया हो गया किलो, 200 रुपया है टैमरिंड। फिर आप दान देखे तो अपना पल्सेस देखे तो अरहर या तुअर दाल या जो भी दाल है, आज दाल कितना है रेट? 180 रुपया है किलो। माने जो भी गांव में रहते हैं उनका बस में नहीं है खरीद के खाने के लिए। इसलिए आज गांव में देखिए हेल्थ भी बहुत कम हो गया, और एनीमिया बढ़ गया, रक्तहीनता जो बोलते हैं। महिलाओं में या पुरुष में जो काम करने वाले नौजवान हैं। ठीक कह रहे हैं। आज किसान की
उसकी हेल्थ एक ही नहीं, उसका जो पर्यावरण है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। और जो व्यवस्था थी ग्रामीणों में, स्पेशली एक दूसरे से जो पूरे समाज जुड़े रहते थे, वो भी नष्ट हो गया। आज वो MGNRE जैसे स्कीम आके भी जो डेलिकेट रिलेशनशिप था एक दूसरे के प्रति, वो अभी ना रहा। और आप जो दाम बढ़ने की बात बोल रहे, ज़रूर आज एक लेबर को बुलाने से 300 से 500 रुपये से कम कोई मिल रहा नहीं। लेकिन अभी ये बिल एक ही नहीं है। आज के तौर पे जो नियरली 60% जनता जो ग्रामीणों में है, डिपेंडेंट है, कृषि एक क्षेत्र से जुड़े हुए, आज इनका लाइवलीहुड्स आज बहुत ही कठिन परिस्थिति में आ गए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर का है, ये एक मेजर चैलेंज भी है। और किसान का सम्मान जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और समाज के प्रति, समाज जो उनके प्रति जो गौरव देना है वो भी ख़त्म हो गया। नहीं तो आज इतने किसान उधर है, फिर भी ये जो समाज है, बाकी लोग कुछ सोच रहे नहीं। जब खाना कुछ नहीं मिलता तब चिल्लाते, जब कोई दाम बढ़ गया तब चिल्लाते। लेकिन जब किसान उधर ठंड में, और 200 से लोग किसान भी अभी उनका इस परिस्थिति में वो उनकी मृत्यु हो गई। और कई कठिनाइयाँ झेलते हुए उन लोग इस जो ऑक्यूपेशन है, जो उन लोग खेती एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है, इससे जुड़े हुए इन लोगों का वो सम्मान नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि ये बिल के अलावा ऐसे बहुत सारे चीज़ होंगे जहां उनका सम्मान ही नहीं है, बल्कि फ्यूचर में ये कॉर्पोरेटाइजेशन होके जो आम किसान जो है और इनकी समस्याएं कैसी बढ़ेंगी, या उन लोग रह सकेंगे, या उनके बच्चे उसमें कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, या दूसरे लोग जो अभी अर्बन मिडिल क्लास जो बहुत बड़ी तादाद में है लोग, इन लोग आ सकते क्या? कभी ये हल ना देके, कभी ये खेत ना देके, कभी मिट्टी को ना छुए, ऐसे लोग आ सकते क्या? अगर इन लोग नहीं आने से फिर कॉर्पोरेटाइजेशन होके, मैकेनाइजेशन होके, ये डिस्प्लेसमेंट होके, ये जो फैब्रिक है जो नागरिकता के लिए भी ये एक मूल है, किसानी या खेती जो कुछ भी है, अब ये पूरा नष्ट होने से ये समाज कैसा रहेगा, इसके बारे में आप कुछ टिप्पणी दे दीजिए। बहुत कुछ मुद्दे आप सामने रखे हैं। एक तो पर्यावरण का ऊपर जो दुष्परिणाम हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है वो भी चले गया, भूगर्भ जल नहीं है। फिर जो ऊपर ये सरफेस वाटर है, तालाब है, वो भी कम हो गया। और जो भी पानी बचा हुआ है वो पानी बिल्कुल साफ़ नहीं है, पोल्यूशन है उसमें। फिर जो भी खेत है, खेत में भी जैसा फर्टिलाइज़र का यूसेज बढ़ता जा रहा है, और जो मिट्टी है उसमें जो भी दम था वो भी कम होता जा रहा है। तो ऐसा पर्यावरण का दुष्परिणाम तो दिख रहा है हमें। पंजाब में खास करके पंजाब, हरियाणा और गुजरात, जहाँ भी बहुत इंटेंसिव मॉडर्न एग्रीकल्चर चलता है, वहाँ पर इसका परिणाम हमें दिख रहा है। वो पिछले 15 साल से वहाँ पर हर एक घर में एक कैंसर पेशेंट हमें देख रहे हैं। और कृषि में जैसा भी कृमि संहारक रसायन इस्तेमाल हो रहा है, इससे भी किसान का सेहत या गांव के जो भी लोगों का सेहत भी बहुत कम हो गया। और जो भी पीढ़ी है, जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, उनका भी सेहत में बहुत कुछ कमी दिख रहा है। ये बहुत सर्विस भी अपने को दिख रहा है, ये एक मुद्दा है। दूसरा, समाज में जो किसान को सम्मान मिलना चाहिए वो कम होते जा रहा है। अब ये आम तौर पर समाज में जिसके पास पैसा है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास कपड़े है, उसको सम्मान मिल रहा है।
वो चोरी हो, डकैत हो, कुछ भी हो, बट फिर भी उनका सामान ज़्यादा है। लेकिन अपने को जो खाना दे रहा है, अपना त्याग करके वो परित्यागी करके अपने को जो खाना दे रहा है उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये आमतौर पर समाज में जो सोच है इसके ऊपर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। उसमें किसान को समानता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो बात है, समानता बढ़ाने के लिए जो आपस में संबंध था वो उसको बढ़ावा देने। जैसे पिछले 30 साल पहले जो खाना हम खाते थे, हमें पता था कौन सा किसान से के खेत से वो आ रहा है, यानी कि अपना खेत, अपना खाना कहाँ से आ रहा है हमें पता था। आज जो ग्लोबलाइजेशन में हमारा घर के बाजू में किसान है तो भी उसका खेत से खाना नहीं मिले तो भी हमारे कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम इंपोर्ट कर लेते हैं और वहाँ से खाना मिलता है। तो ये जो आपस में जो संबंध फिर बढ़ाने के लिए लोकल फूड, लोकल प्रोडक्शन एंड लोकल कंजम्पशन, ये जो इससे ही अपने को ये संबंध बढ़ता है और किसान का सम्मान भी बढ़ने का बहुत आसान तरीका ये है। यहाँ हो रहा है भी, आप जापान में देखिए, भारत में भी देखिए, जो कई राज्य में किसान जो प्रकृति कृषि करता है और जो उसका जो खाना खाता है, वो दोनों के बीच में, कंज्यूमर और फार्मर के बीच में वो जो मिला जुला संबंध जो है वो फिर से बढ़ने लगा और उसका बढ़ावा देने वाले संस्था भी बहुत है। लेकिन ये आम तौर पर कानून में लाना है और सरकार के नीतियों में लाना है। तो इसलिए, लेकिन ये अभी जो 3 कानून हैं ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसके खिलाफ है और ये जो संबंध बढ़ाने वाली इकोनॉमी में के खिलाफ है। ये पूरा ग्लोबलाइजेशन करने का है, कॉरपोरेटाइजेशन करने का है और एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो 3 कानून है। इसलिए किसान जो पिछले 15 साल के जो भी किसान का सरकार की नीति है, सरकार का सोच है, उसको बदलने के लिए बहुत अभियान पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये आज जो हो रहा है ये ऐसा छोटे छोटे पहले भी हो चुका है। महाराष्ट्र में 1200 किलोमीटर किसान चल के अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश से भी पिछले 5-10 साल में कई बार यहाँ से दिल्ली तक किसान गए हुए। तमिलनाडु से भी 60 दिन तक दिल्ली में बैठ के तमिलनाडु के किसान अपना जो भी सोच है वो जताया है। तो ऐसा छोटे छोटे हमारे को लग रहा है, लेकिन ये अभी जो दिल्ली के पास बैठा हुआ है किसान, ये बहुत बड़ा एजिटेशन है, मूवमेंट है। तो इसको आम तौर पर बाकी के लोग, कंज्यूमर से मिडिल क्लास है, वो लोग भी सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन इसको और बढ़ावा देना पड़ता है, क्योंकि सरकार अभी तक उसका जो रवैया है वो बिल्कुल खिलाफ है। उनका सोच में अभी भी बदलाव नहीं आया है। तो बदलाव के लिए हम लोग भी अपना आवाज़ बढ़ाना पड़ता है। जो भी कंज्यूमर्स है, मिडिल क्लास है, हर आदमी, हर नागरिक, ये देश का जो भी नागरिक है, वो किसान के तरफ और सरकार के नीतियों के खिलाफ अपना आवाज़ उठाना पड़ता है। क्योंकि ये सिर्फ किसान के लिए नहीं, और अपना लिए, अपना खाने के लिए, अपना सेहत के लिए और अपना देश का आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए हम लोग ये आवाज़ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और अहम टाइम है ये। अभी जैसा बोलते हैं कि जय जवान जय किसान, देश की रक्षा के लिए जवान चाहिए, और जय किसान इसलिए कि वो हमें अन्न देता है और उसी के वास्ते हम जी सकते हैं। तो ये भी
फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा रक्षा है कोई भी देश के लिए। और उसके लिए जो लोग खड़े हैं, जैसा अपना 26 जनवरी अभी होने वाला है, बहुत बड़ा परेड निकलने वाला है, और अपने किसान मित्रों ने बोला है कि हम भी कुछ रैली निकालेंगे। क्यों ना कभी भी ये परेड जब होता है उसमें हम अपना साइंस दिखाते, अपना जवानों को दिखाते, अपना ताकत दिखाते, सब कुछ दिखाते, लेकिन किसानों का परेड कभी नहीं हुआ। क्यों ना अभी ये किसानों का एटलीस्ट 50% परेड में किसान लोग भी, भाई बहन जो कोई भी है, महिला पुरुष जो खेती करते हैं, वो पूरे उसमें शामिल हो। और ये हर साल, हर जगह, हर ज़िले में, हर राज्य में ऐसा क्यों ना हो। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, इस विचार के बारे में? आप बिल्कुल सही कहते हैं। 26 जनवरी को या 15 अगस्त को हम लोग जब स्वतंत्रता का दिन हम मानते हैं, ये दोनों दिनों के में हम किसान और कृषि का स्वतंत्रता को भी हम सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और ये टाइम है अभी जो आने वाला 26 जनवरी 2021 को किसान अभी ऐलान कर दिया है कि उस दिन ट्रैक्टर का रैली करेंगे और उनका जो एजुटेशन के इसमें ये एक कार्यक्रम है। लेकिन आप जैसा भी बोल रहे हैं, जो परेड होता है, रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी को और 15 अगस्त को जो भी परेड होता है, वो परेड में हम लोग हमारा जो भारत के कृषि है, कृषि क्षेत्र में जो भी हो रहा है, और अपना जो फूड सिक्योरिटी है, हमारा खाना जो भी है, इसमें जो डाइवर्सिटी है, आज देखें तो आप भारत में कम से कम 600 क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है, 600 डिफरेंट क्रॉप्स, ना कि सिर्फ गेहूँ या सिर्फ चावल नहीं, बहुत कुछ वैरायटी है अपने पास, बहुत कुछ डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करना है। इसके साथ ही साथ अभी जो कल या परसों पिछले संक्रांति हुआ है, जैसा 8 राज्यों में यही टाइम पे अपना जो फूड फेस्टिवल होता है, उसका भी हम ये जो परेड में लगाने से किसान का सम्मान भी बढ़ेगा और हमें भी याद रखेंगे कि हमारा खाना कहाँ से आ रहा है, हमारा सेहत के लिए जो खाना चाहिए वो किसान का जिम्मेदारी से कैसा हमें मिल रहा है। तो ये पूरा हम आने वाले पीढ़ी को या अभी जो नए युवक है उनको भी समझने के लिए, एजुकेशन के लिए, आमतौर पर एजुकेशन के लिए ऐसा परेड में कम से कम 50% परेड किसान का ही होना चाहिए, कृषि क्षेत्र का ही होना चाहिए। और कृषि क्षेत्र में जो भी अच्छे वैरायटी डाइवर्सिटी जो भी है, उसके बारे में भी एजुकेशन करने के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये सरकार इसके बारे में आगे लेके जाने के लिए हम सब लोग आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी साहब। आपने अपने विचार पूरे आज जो मुद्दा है किसान उनके बारे में या खेती के बारे में, इन विषयों पे आपने बात किया। और भी इसमें बहुत सारे विषय ऐसे हैं डिटेल्ड में जो हम आपसे बाद में बात करेंगे। तो आपका जो सॉलिडरिटी है अभी जो चल रहा है किसान आंदोलन पूरा देश भर में, तो उसके लिए हम भी बहुत आभारी है। और हमारे अर्थ लीडर्स चैनल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।